राम दुआरे तुम रखवारे, होत नया या बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम्हारा शक्ता हो तो डरना, आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राज, तिनके काज सकल तुम साज, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमृत जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, हे जियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दास, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए, और देवता चित्तन धरे, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह करे हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महादेवा, पवन तनय संकट हरण, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूख, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। कर्टन ढाकी दिले कि हम तो अंधार जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे मैं छुपाऊं, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे मैं छुपाऊं, मैली गई ओढ़ के कैसे पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, नयन मूंद
करे। हे परमेश्वर कभी न तुझको धाया, नयन मूंद करे। हे परमेश्वर कभी न तुझको धाया, मन वीणा के तारे टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं। मन वीणा के तारे टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं। मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शरमाऊं। मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी, कभी न शीश झुकाया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी, कभी न शीश झुकाया। हे हर में हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं। मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शरमाऊं। मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। सुनी है कि मनुष्य अवतार के लिए लक्ष्य जो है फेरे लगाने पड़ते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि 84 लाख के फेरे लगाने पड़ते हैं। और 84 लाख प्रकार के शरीर परमात्मा ने बनाए हैं। मानव शरीर में जैसा जैसा हम चालू करते हैं उसके अनुरूप हमको फिर भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। जैसे एक व्यक्ति की बहुत अधिक रुचि बस खाने पीने की है, परमात्मा एक ऐसा शरीर उसको देते हैं कि बस खाते ही रहो, पशु शरीर उसको देते हैं। किसी की दूसरे प्रकार की लड़ाई झगड़े की, तो उसके लिए फिर संघर्ष करने वाला शरीर देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। किसी के व्यक्ति की बहुत सोने की आदत है, तो उसको इस प्रकार का शरीर अजगरी है। तो इस प्रकार से मतलब 84 लाख शरीरों में किसी न किसी प्रकार की विशेषताएँ, और जिस जिस प्रकार की विशेषता के हम अभ्यस्त हो गए हैं या जिस प्रकार की विशेष हमारी रुचि होती है, उस प्रकार का शरीर परमात्मा हमको दे देते हैं, चलो इसमें रहो। और वो शरीर का प्रारब्ध का भोग जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद फिर दूसरा शरीर हमको मिल सकता है। और 84 लाख शरीरों में कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जिसमें हम ऐसा कर्म कर सकें जिससे हमको पुनः मानव शरीर मिले। ये मानव शरीर जो है तो परमात्मा की अहेतु की कृपा से मिलता है। कबहू की कर करना न दे। कभी परमात्मा को लगता है कि जीव बेचारा बहुत भटक चुका है, बहुत परेशान चुका है,
इसको आप कृपा करके मानव शरीर दे दिया जाए, जिससे कि ये आत्मकल्याण करेगा। और मानव शरीर से फिर 3 रास्ते हैं। ऊर्ध्वगमन कर सकते हैं, अर्थात हम देवत्व की प्राप्ति कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, भक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। मानव शरीर से हम पुनः मानव बन सकते हैं। मानव शरीर से हम तिर्यक योनि है, ये जो 84 लक्ष शरीर, इनमें जा सकते हैं। मतलब 3 तरफ रास्ते खुले हुए हैं। और जिस तरफ हमारा कर्म ले जाए, कर्म, जिसमें कर्म की प्रधानता है, हम जैसा जैसा कर्म करते हैं उसके अनुरूप ही फिर हमको वैसा शरीर मिलता है। मानव शरीर के लिए और जीव अगर मानव शरीर में सही कार्य कर रहा है तो पुनः उसको मानव शरीर मिल सकता है। परंतु जैसे पशु सोचे कि हम मानव शरीर धारण कर लें, उसको इतनी समझ नहीं कि वो पुनः शरीर धारण करने की। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पशु का शरीरांत हो रहा है और किसी मानव को देखते हुए मानव के साथ उसकी चित्तवृत्ति तो जुड़ के और शरीर का प्रारंभ पूरा करके फिर वो मानव बन सकता है, जरूरी नहीं कि बनेगा ही। और मानव शरीर, हाँ, आज वर्तमान में हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मानव शरीर में हैं। अब हमको कम से कम इतनी कोशिश तो करनी ही चाहिए कि पुनः मानव ही बने, मानव ही बने। और अन्यथा तो फिर अब जैसे पशु पक्षी हैं तो प्रारब्ध तो इनको भोगना ही है। प्रारब्ध भोगना अब सुबह से शाम तक ये सिर्फ उदर पूर्ति के लिए ही लगे रहते हैं। और फिर उसके बाद उसके ज़्यादा निद्रा सो सकते हैं। तीसरा, परिवार का विस्तार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई कर्म तो इनके जीवन में नहीं। कोई सिर्फ मानव जो है, आप कभी आपने पशुओं को हंसते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि उनके अंदर कोई आह्लाद नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं। इंसान ही एक ऐसा है जो बहुत संवेदनशील है और ये चाहे तो नर से नारायण तक हो सकता है, नारायण तक। ये जीवों में चेतना का विकास का एक क्रम है। तो जैसे ये जो वनस्पति इत्यादि है, वनस्पतियों में चेतना का एक विकास है। और फिर जो स्वेदज है, पसीने से जो जायमान हो जाते हैं, और उनमें चेतना का 2 विकास है। अंडज, जो अंडे से जायमान होने वाले जीव जंतु हैं, उसमें चेतना का 3 विकास है। और पिंड से जायमान होने वाले, जिनको स्तनधारी प्राणी कहते हैं, और उसमें 4 विकास है। इसके बाद 5 से लेके 8 तक मानव में 5 से लेके 8 तक। और इन इतर जीवों में जो अन्य जीव हैं उसमें तो जैसे अंडज है तो 3 चेतना का विकास लेकर आया तो बस उतने तक ही रहेगा, उससे ज़्यादा उसमें विकास नहीं होता। पर मानव को परमात्मा ने एक ऐसा विशेष लाभ दिया है कि 5 से 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। 8 अर्थात महामानव। और फिर 9 से लेके 12 तक अवतार हैं, जो परशुराम जी इत्यादि अंश अवतार इत्यादि है। और फिर 12 से ऊपर जो चेतना का विकास है वो परमात्मा है। राम कृष्ण जो हैं वो 12 से ऊपर की चेतना। तो ये मतलब मानव में एक संभावना है कि वो अपने अंदर चेतना को विकसित कर सकता है 5 से लेके 8 तक। मतलब परमात्मा के बहुत बहुत नज़दीक हो सकता है, अवतार तक हो सकता है। और फिर वो स्वयं भी परमात्मा में अपने आप को लीन कर सकता है। पर हम सब मानव शरीर पाके भी जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। केवल वही पशुवत आचरण कर रहे हैं। पाशविक जैसे पशु पाश में बंधा हुआ है कर्म के बंधन,
उसी प्रकार से हम भी बंधे रह जाते। हमें तो कर्म के बंधन से मुक्त होना, कर्म करें परंतु वो हमारे लिए बंधन कारक ना। हम भोजन करें परंतु भोजन का पात्र गले में ना बांध लें। तो आपको पहले भी बताया था, एक बार हम सब जा रहे थे तो एक कुत्ते के गले में मिट्टी का जो हड्डी होती है और उसका गोल भाग गले में फंसा हुआ था। तो उसने कुछ आहार के लिए मुख उसमें डाला होगा और आहार करने के बाद वो गले में उसके पात्र फंस गया। फिर इधर उधर टकराया होगा तो आधा भाग उसका टूट गया, आधा भाग उसके गले में फंसा गया। तो उसका एक चित्र भी लिया था। तो ऐसा हम ना करें। भोजन करने तक अच्छी बात है परंतु वो पात्र को गले में फंसा लेना, ये समझदारी। कर्म मतलब हमारे लिए बंधन कारक है। पर हम सब अपना ही ऐसा जाल फैलाते हैं, उसमें हम स्वयं फंस जाते हैं और फंसने के बाद निकल ही नहीं पाते। वो एक ऐसा जाल कहते हैं, वो चक्रव्यूह ऐसा है जिसमें अभिमन्यु फंसा था, तो निकलने का बाहर रास्ता उसको नहीं मालूम। परंतु हम सब के ऊपर अभी आप कह रहे थे मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, परमात्मा को कोई तकलीफ नहीं है। हम कितने ही मेली चादर ओढ़े परमात्मा कभी घृणा नहीं करता। हमने देखा है हमारे पैरों में, केदारनाथ जाते थे तो मतलब पैरों में कुछ पतरान नहीं पहनते थे और पैर में कीचड़ वगैरह सब लगी है। हम गंगा जी में धोते तो गंगा माँ कभी ऐसा नहीं कहती कि तुम क्यों धो रहे हैं। तो जो गंगाधर है, जो भगवान शंकर है, वो कभी भी जीव से घृणा नहीं करते कि तू ऐसा। हाँ, वो कीचड़ जो हमारे पैर में लगी है वो अगर खच्चर गड्ढों में कहीं कहीं पानी भगा देता है तो खच्चर चलते हैं तो उनके पैर से छींटा उड़ के अगर हमारे चेहरे पे पड़े या हमारे वस्त्रों पे पड़े तो हमको तकलीफ होती है। परंतु माँ गंगा इतनी उदार है, परमात्मा इतने उदार हैं कि उनको कोई तकलीफ नहीं। जीव किसी प्रकार से कोटि विप्र बदनागी, मतलब करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या, जघन्य अपराध, और मतलब अपराधों में भी इतना भयंकर अपराध करने वाला व्यक्ति भी परमात्मा के दरबार में आता है तो परमात्मा उसका त्याग। ये तो हमारा लिए बहुत बड़ा एक अवलंब है कि ठीक है कि इतने अपराध किए और अब परमात्मा की शरण में आ रहे। हाँ, इतना ज़रूर है कि पुनः फिर हम क्षणिक शरणागति स्वीकार करके पुनः उन्हीं अपराधों में फंस जाएं, वो अच्छा। जैसे एक कहावत कही जाती है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली गई, परंतु परमात्मा ये नहीं देखते कि इसने 100 चूहे खाए हैं। परमात्मा केवल इतना देखते हैं हज को जाए, मतलब पवित्र कार्य के लिए ये कोशिश कर रहा है। तो परमात्मा इतने दयालु हैं, वो कभी हमारे पूर्व के दुष्कृतों के कारण हमको त्यागते नहीं, हमको नहीं त्यागते। आप जानते हैं, अगर आपका बच्चा जो है किसी कारण बस गलत रास्ते फंस गया और गलत कार्यों में फंस गया और उसको समझ आ जाए और वो आपके पास आए, तो कोई भी माता पिता उसको कहेंगे नहीं नहीं तूने तुम बुरा काम किया, ऐसा हम अपन उसको नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं। वो कहेंगे बेटा हमारा ही। इसी प्रकार से जो परमपिता परमेश्वर हैं वो भी देखते हैं कि बच्चा हमारा ही है, हमारा ही। भूल हुई है परंतु सुबह का भूला शाम को घर आ गया, अब घर पे लौटा है, उसको भगवान जरूर दया करते हैं। किसी भी प्रकार से परमात्मा के दरबार में पहुंच जाए, परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर लें और शरणागति स्वीकार करने के बाद फिर अपराधों का पुनरावर्तन न करें। जो भूलें हुई उनको दोहराए नहीं। श्री राम। मनुष्य का जन्म हमको मिला है तो हमको सांसारिक जीवन तो जीना ही है, मगर
कितनी एज तक हम ये जीवन में सांसारिक जीवन जिए और किसके बाद हम हमें ना भक्ति में आए? ऐसा है, भक्ति के लिए, आत्मकल्याण के लिए तो बचपन से साधन करना चाहिए। हमारे ऋषि महर्षियों ने भारत में एक 4 आश्रम की व्यवस्था दी थी। 4 आश्रम में 25 वर्ष तक, मतलब 100 साल की औसतन आयु मानी हुई कि 100 साल तक एवरेज रूप में इंसान को जीना है। तो उस आयु के 4 भाग किए गए और उस 4 भाग में 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हुए अपने अंदर शैक्षणिक योग्यताओं को पैदा करते थे, और अर्थात विद्यार्जन इत्यादि। जिस क्षेत्र का जो पथिक रहता था उस प्रकार की विद्या वो सीखता था। उसमें जब वो निष्णात हो जाता था, उसमें जब वो अपने आप में पूर्ण हो जाता था, फिर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवृत्त करे, या 2 उसके सामने रास्ते होते थे, या वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आत्मकल्याण के मार्ग में आगे बढ़ जाए। 25 वर्ष की अवस्था तक साधना के क्षेत्र में उसको वो साधनाएं बताई जाती थी जिससे उसको अपने अंदर का आनंद मिल जाता था। अपने अंदर का आनंद पा लेने के बाद उसकी रुचि गृहस्थ आश्रम में इस प्रकार से नहीं होती थी कि कामुक होके वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करता था। ठीक है कि परिवार के विस्तार के लिए और प्रजा की संपत्ति की उत्पत्ति के लिए और इस हिसाब से वो उसमें प्रवृत्त होता था, परंतु उसमें वो फंसता नहीं था और अपने कर्तव्य अर्थात अपने माता पिता की सेवा, आने वाली संतान को संस्कार इत्यादि देना, और ये सब कार्य करते करते वो 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहता था। और 50 वर्ष गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद उसके जो पुत्र है वो 25 वर्ष का होता था। तो वो 25 वर्ष का जो पुत्र होता था उसको वो सब गृहस्थ आश्रम में प्रवृत्त करा देता था और स्वयं जो है वानप्रस्थी जीवन जीता था, मतलब वन की ओर प्रस्थान करता था पत्नी के सहित। और वहाँ जाके फिर कठोर तपस्या तितिक्षा के द्वारा, क्योंकि जो गृहस्थ आश्रम है उसमें बहुत आसक्तियों के कारण और मन पे उसके ऐसे संस्कार हो जाते थे कि उसमें बहुत रच पच गया था संसार, तो उनसे निवृत्ति के लिए वो कठोर तप करता था। और 75 वर्ष के बाद उसका शरीर शिथिल होने लगता था। जब शरीर शिथिल होने लगता था तो केवल वो संन्यास्त जीवन जीता था, अर्थात आत्मचिंतन करता था और एक जगह 3 दिन से अधिक नहीं रुकता था शरीर के निर्वाह के लिए, और भिक्षा का अन्न ग्रहण करता था। इस प्रकार से एक व्यवस्था थी, परंतु अभी वो व्यवस्थाएं सब मिट चुकी हैं, कहीं भी नहीं है। अभी हमारे विचार से ऐसा होना चाहिए कि भजन साधन तो वैसे बचपन से ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ आश्रम में बिल्कुल बंद कर दे या बचपन में ना करे, या अभी तो अवस्था नहीं है बच्चों की। बचपन से ही उनको आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग के विषय में जानकारी मिलनी चाहिए। बचपन से ही उनको, हमारे यहाँ तो यज्ञों को भी संस्कार, जनेऊ संस्कार करके उसको फिर गायत्री मंत्र, संध्या उपासना बचपन से 5 साल की अवस्था से सिखाया जाता था, तो उसमें वो लग जाता था। तो अभी भी वही होना चाहिए कि बचपन से भजन साधन तो करना ही चाहिए, उसके साथ साथ विद्या अर्जन, और जब अपने आप में वो योग हो जाए, मतलब धनोपार्जन के लायक हो जाए, तो गृहस्थ आश्रम में प्रवृत्त हो, और गृहस्थ आश्रम में प्रवृत्त होने के बाद संतान को जन्म दे, और संतान को जन्म देने के बाद उनको उस योग बना दे कि वो अपने पैर पे खड़े हो जाए, मतलब उनकी शिक्षा इत्यादि की व्यवस्था अच्छे ढंग से करते। और उसके उपरांत जब बच्चे अपना सब कार्यभार संभालने लायक हो, तो वो तपस्या तितिक्षा, जिसको वानप्रस्थी जीवन कहते हैं, उस बस सब कर्तव्यों को करके भजन साधन में ज़्यादा मन को लगाना चाहिए हमेशा से। और गृहस्थ आश्रम में केवल संतान को अच्छे संस्कार दें, क्योंकि पिता वही है कि जो पुत्र को, पुत्री को वो संस्कार दे दे जो वो अपने जीवन में नहीं कर सके, तो कम से कम वो लोग बचपन से कर सकें।
क्योंकि हो सकता है बहुत से व्यक्तियों को बचपन से ऐसा संग ना मिले जिसके कारण वो प्रारंभ से भजन साधन में, आत्म कल्याण के साधन में लग जाए। तो बच्चों को माता पिता ऐसी स्थिति में लाएं, जरूर लाएं, कोशिश करें कि हम नहीं कर सके तो करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार दें, उनको उनका जीवन दुख और क्लेश में ना बने, बिना कारण के वो गलत संग में ना फंसे और गलत संग में फंस के अपने जीवन को बर्बाद ना करें। आजकल जो मादक द्रव्य इत्यादि और ये सब का ऐसा प्रभाव और फिर गलत संग और उन सब के कारण बच्चे भटक रहे हैं, बहुत जल्दी भटक जाते हैं। वो तो सौभाग्यशाली लोग हैं जिनके बच्चे अभी सही रास्ते पे हैं, और इसका दोष बच्चों को नहीं दिया जा सकेगा। माता पिता ही इसके पीछे दोषी हैं। अगर माता पिता प्रहलाद जैसे आयोजन करके, ऐसे हिरण्यकशिपु ने कोई आयोजन नहीं किया था, वो तो देव योग से आयोजन हो गया था, जिसके कारण ऐसी संतान ने जन्म लिया जो कितने ही कुसंग के द्वारा बिगड़ ना सके। तो हम सबको कोशिश ये करनी चाहिए, जो शिशु गर्भस्थ शिशु है, जो गर्भ में बच्चा आया है, और उसको उस प्रकार के संस्कार दें, जैसे गर्भाधान से पूर्व उसको आयोजन करना चाहिए कि हमारे यहाँ कैसी संतान जन्म ले, और फिर गर्भाधान के बाद उसके संस्कार अच्छे हों, और फिर जन्म लेने के बाद उसको ऐसे संस्कार दिए जाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। गर्भ में जो शिशु रहता है वो उसकी दृष्टियाँ बहुत एकाग्र होती हैं, उसका मन बिल्कुल चंचल नहीं होता है। जैसे हमारा नेत्र से जहाँ भी दृश्य देखने को मिलता है, चित्तवृत्ति वहाँ चली जाती है, शब्द जो सुनाई देता है चित्तवृत्ति वहाँ चली जाती है। तो वो जो गर्भस्थ शिशु है, ना तो कुछ सुनता है ना कुछ देखता है, और बिल्कुल एकाग्र से वो सब कुछ ग्रहण कर सकता है, मन बुद्धि सब उसके पास है। और हम सब कहते हैं कि अभी तो ये बच्चा छोटा है, ये जन्म लेने के बाद कि अब ये क्या समझता होगा, माता पिता कुछ भी करते रहें, पर वास्तविक में वो सब संस्कार उसके अंदर अंकित होते चले जाते हैं। और 5-7 वर्ष की अवस्था के बाद फिर तो उसका अहंकार उठने लगता है, फिर वो माता पिता की बातों को जल्दी मानने को तैयार नहीं होता। ऐसा हाँ, अगर माता पिता उसको इतना अच्छे ढंग से समझा पाए, क्योंकि उसके अंदर जो जिज्ञासाएं हैं और उनका समाधान अगर माता पिता सही ढंग से दे देते हैं, तो बच्चे को लगता है कि ये माता पिता बहुत सही है। और जब माता पिता सही समाधान नहीं दे पाते तो फिर उसको लगता है कि ये कुछ नहीं जानते, और फिर वो माता पिता के प्रति जो भाव बनना चाहिए था वो नहीं बना पाता है। और फिर कभी कभी जब माता पिता अपने बल और उसके द्वारा उसको दबाते रहते हैं, तो उसके मन में ऐसा संस्कार आता है कि अच्छा फिर देखेंगे, मतलब ऊपर से कुछ नहीं बोलता है पर जब माता पिता हो जाते हैं और वो अपने उसमें होता है, तो वो कहता है कि फिर उनके ऊपर वो शासन करता हुआ दिखाई देता है। बस शांति से बैठे रहो, माला ले लो, अब इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं। ये सब जो स्थितियाँ बनती हैं और उसके अंदर जो उसको दबाया गया है उसके कारण है। अगर उस समय माता पिता उसके प्रति सही व्यवहार वर्तन करते, उसको सही संस्कार देते, उसके अंदर जो जिज्ञासाएं हैं उसके समाधान के लिए स्वयं जितने सक्षम होते उतनी समाधान देते, और उसके अतिरिक्त अन्य व्यवस्था करते जिससे उसकी जिज्ञासाएं शांत हो सकें। बच्चा है, उसको तो बहुत कुछ ग्रहण करने की शक्ति और सामर्थ्य है। तो अगर बच्चे को शुरू से आप इतना व्यस्त रखें कि उसको खाली समय इधर उधर भटकने के लिए मिले ही नहीं, तो वो गलत रास्तों पे क्यों जाएगी। और उसको अंदर से ही सब प्रकार के समाधान मिलने लग जाएं या बाहर से समाधान मिलने लग जाएं। जिज्ञासाएं बच्चों में बहुत हैं, और फिर उनको कुछ करके दिखाने की इच्छा होती है
तो उनको ऐसे अवसर मिले जो उनके अंदर जो ऊर्जा है और वो जो काम करने के लिए भटक रही है, कुछ भी कार्य उसको चाहिए, उन कार्यों में उसको लगाए रखें, चाहे खेलों के द्वारा या अन्य, तो फिर वो बच्चे बिगड़ने नहीं पाएंगे। परंतु माता पिता इन सब बातों पे बहुत ख्याल नहीं कर पाते, इसी कारण बच्चे बिगड़ते हैं। गर्भाधान से लेके यहाँ तक इन सब पे बहुत विचार करने की जरूरत है। और ठीक है कि हम बिगड़ गए, कोई बात नहीं, पर बच्चों को हम बिगड़ने नहीं देंगे। उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, और कुछ भी करना पड़े। जैसे व्यक्ति, एक पिता, हम उनको जानते हैं, तो वो सिगरेट पीते थे, फिर उनके जब बच्चे हुए तो उनको लगा कि इनके सामने हम सिगरेट पिएंगे तो फिर इनको भी ऐसी आदत होगी, तो वो छिप के पीने लगे। फिर उनको लगा कि मैं छिप के पीऊँगा तो बच्चा भी कल छिप के पिएगा, इसलिए फिर उन्होंने उसका त्याग कर दिया। एक माता पिता ने बच्चे को पढ़ने में मन लगे तो अपने घर का टीवी उठा के ऊपर रख दिया कि नहीं, हम टीवी देखेंगे तो बच्चे की भी रुचि उस तरफ जाएगी। तो इस प्रकार से माता पिता को बहुत तपस्या करनी पड़ती, तब बच्चे को सही संस्कार दे पाते हैं। हाँ, इसमें लिखा है रसोड़े में स्नान करने के बाद ही आना चाहिए, कितना जरूरी है ये स्नान इत्यादि के पीछे। और क्या मतलब है कि शरीर की शुद्धि, पवित्रता, स्वच्छता बहुत आवश्यक है। और हमारे शरीर के साथ जो कुछ भी वस्तुएं स्पर्श करती हैं उसमें छोटे छोटे जर्म्स, वायरस इत्यादि भी होते हैं। तो भोजन बनाने में, क्योंकि वो सीधा हमारे अंदर शरीर के जाने वाला है, हमारे यहाँ जैसे मलमूत्र के त्याग के बाद बहुत शुद्धि की जरूरत बताई जाती है। उसके पीछे भी कारण है, मलमूत्र के साथ शरीर में से बहुत से टॉक्सिन और बहुत से ऐसे तत्व निकलते हैं जिसमें बैक्टीरिया इत्यादि, वायरस इत्यादि बहुत पनप सकते हैं, उसमें बहुत जल्दी पनपते हैं वो लोग। तो इसलिए उन सब के लिए हमने बारंबार सोच के बाद शुद्धि पे बहुत विचार किया, और वो सब शुद्धि इत्यादि करने के बाद स्नान इत्यादि करके भोजन में हम बनाने के लिए जाएं। दूसरी बात, स्नान का केवल अर्थ पानी से शरीर को धोना मात्र नहीं, तो शरीर को तो शुद्ध करने के लिए ये स्नान इत्यादि है ही। उसके साथ साथ कुछ देर परमात्मा का चिंतन करके अंदर से भी हम शुद्ध और पवित्र विचारों से जब हम भोजन बनाएंगे, भोजन पे विचारों का असर बहुत होता है, भोजन में वस्तुओं का असर होता है, भोजन में धन उपार्जन का असर होता है। जिस ढंग से धन उपार्जित किया गया है और उससे वस्तुएं खरीद के लाई गई हैं, उसका उस वस्तु पे असर है। वस्तु का जो जातिगत प्रभाव है, जैसे प्याज, लहसुन, गाजर, मूली इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, तो इनके अपने एक जातिगत स्वभाव है, तो वो भी हमारे चित्तवृत्ति पर असर डालते हैं। फिर तीसरा जो बनाने वाले का चिंतन है, तो उसका असर होता है। तो रसोई में जाने से पूर्व स्नान इत्यादि करने के पीछे यही उद्देश्य रहा कि भोजन साफ, स्वच्छ, पवित्र बने और पवित्र विचारों से बने, अच्छे विचारों से बने, गलत विचारों से ना बने। तो इसलिए कितना ज़रूरी है, हमारे विचार से पूरा ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। मंदिर जाना चाहिए, घर से प्रार्थना करनी चाहिए। और इस विषय में अगर घर में हमारे इस प्रकार की व्यवस्था है कि शांति से बैठ के हम परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं और हमारा मन जो है उसमें एकाग्र हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। मंदिर मठ इसलिए बनाए गए थे कि वहाँ का वातावरण इतना पवित्र हो। आज है या नहीं है वो एक अलग बात है, परंतु मंदिर मठों की जो व्यवस्था थी वो इसीलिए थी कि हम अपने मंदिर के परिसर में कोई भी आवासीय व्यवस्था ना रखें और मंदिर परिसर में कोई व्यावसायिक व्यवस्था ना रखें। वो वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ के जो स्पंदन हैं, वो इतने पवित्र हों कि वहाँ जाने के साथ ही हमारे मन में परमात्मा के प्रति भक्ति भाव पैदा हो जाए। तो इसलिए मंदिर मठ, तो अगर ऐसे मंदिर हैं जिनको अभी व्यावसायिक रूप नहीं दिया गया है, जिनमें सामूहिक आराधना उपासना होती है,
और वहाँ का वातावरण इतना पवित्र है कि हम वहाँ जाने के बाद परमात्मा के भावों से भर जाते हैं। बहुत से लोगों को देखते हैं भक्ति भाव करते हुए, हमारे मन में भी भाव जागृत होता है, पहले के स्पंदन जो हैं वहाँ व्याप्त रहते हैं, उसका असर होता है। इन सब का लाभ लेने के लिए मंदिर में जाना चाहिए। और अगर घर में ही हमारा मन शांत होता है और घर में हमारा पूजा के स्थान पे हम बैठ के शांति से परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं। तो ये अपनी अपनी व्यक्ति की परिस्थितियों के अनुसार है। मंदिर में जाना जरूरी भी है, नहीं भी है, अपनी स्थिति के ऊपर है। और परमात्मा ऐसा नहीं है कि मंदिर में ज़्यादा है, घर में नहीं है। परमात्मा तो सब जगह समान है। फिर भी भूमि का एक प्रभाव होता है, स्थान विशेष का प्रभाव होता है। किसी स्थान पे पहुंचने मात्र से अंदर वैराग्य होता है, भगवान के प्रति भाव जागृत होता है, प्रेम जागृत होता है, और आसानी से हम नेत्र बंद करके ध्यान में डूब सकते हैं। और किसी स्थान पे ये सब नहीं हो पाता है। तो दोनों में घर और मंदिर उनमें देखना चाहिए कि कहाँ हमारा मन अधिक से अधिक स्थिर हो सकता है। अगर मंदिर में जाने पर हमारा मन चंचल होता है, मंदिर में नहीं जाए। और घर पे रहने से अगर हमारा मन चंचल रहता है भजन साधन में, तो वहाँ सावधान करें। और अगर दोनों ही जगह होता है, मान लो घर की भी वही स्थिति है, तो दोनों में तुलना करें कि किसमें कम और किसमें ज़्यादा चंचल होता है। जिसमें कम चंचल हो उस स्थान को महत्व दें। और दोनों बिल्कुल बराबरी पे नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ अंतर आएगा। श्री राम गुरुदेव, एक प्रश्न था, एक बाकी रह गया है। और पहले एक प्रश्न को तो इन्होंने काट दिया था, जिन कैसे शुरू करना चाहिए उसको काट दिया। हाँ, किसी का भी हो, जिसका वो काट दिया गया था। और फिर चौथा है मीट क्यों नहीं खाना चाहिए। और ये मांसाहार के विषय में समझ लेना चाहिए। मांसाहार मानव के लिए प्रकृति ने नहीं बनाया। और हमारा जो मानव शरीर है, इसकी जो आंतें हैं, इसके जो दांत हैं, इसकी जो जीभ है, और शरीर से निकलने वाले जो रस हैं, जो भोजन को पचाने में, डाइजेस्ट करने में तो सहयोगी होते हैं। और वो सब मानव के लिए शाकाहारी भोजन के अनुरूप बनाए हैं। और मांसाहार के योग है ही नहीं, मानव शरीर है ही नहीं, उसका पूरा पाचन संस्थान इत्यादि नहीं। और जो ज़बरदस्ती ये मांसाहार करते हैं, आप सबको शायद मालूम होगा, यूके में पहले गायों को और रिष्ट पुष्ट करने के लिए मांसाहार, मतलब मांस को बारीक टुकड़े करके उनके घास इत्यादि खाते हैं उसमें मिला के देने की कोशिशें की गई। तो गायों ने उनको खाया, परंतु गायों में कुछ रोग पैदा होने लगे, और रोग के साथ साथ वंश परंपरा जो है उनकी विकृत होने लग गई। तो फिर कानून बनाया गया कि गायों को मांसाहार नहीं दिया जाए, अर्थात शाकाहारी प्राणियों को मांसाहार करने से उसके दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। और इसलिए मांसाहार होना ही नहीं चाहिए मानव के लिए। जो अन्य प्राणी हैं जिनका है, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, शेर हैं, इन सब के लिए मांसाहार है, और तो उन प्राणियों को छोड़ दें। परंतु जो शाकाहारी है, मानव शाकाहारी प्राणी हैं। और ये तो एक शब्द जो आपके यहाँ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, इसमें बड़ा विचार करना चाहिए। कोई भी नॉन वेज नहीं, मतलब अशाकाहारी, जो शाकाहारी नहीं है, ऐसा कोई नहीं होता है। इसलिए शब्द ही गलत है। मीटेरियन शब्द होना चाहिए था, मांसाहारी और नॉन मीटेरियन शब्द, परंतु वो शब्द भी गलत बने हुए हैं। इसीलिए हिंदी में शाकाहारी और मांसाहारी दो शब्द हैं, और शामिश और मतलब मीटेरियन और नॉन मीटेरियन। तो ये हिंदी शब्दकोश, संस्कृत शब्दकोश में इस प्रकार के शब्द हैं, परंतु ये अंग्रेजी में शब्द ही गलत हैं। और मांसाहार किसी भी प्रकार से
हमारे मन बुद्धि को खराब करने वाला है। प्राणी तड़पते हुए मरता है। बहुत से मजहब में हलाल का ये जो व्यवस्था दे रखी है, हलाल में क्या किया जाता है, उसको पशु को तड़पा के मारा जाता है। तड़पा के मारने से उसका पूरा रक्त जो है उसके मांस में आ जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति जब तड़पता है तो उसका शरीर एकदम लाल हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये जो पशुओं को तड़पा के मारते हैं। और इस्लाम वाले हलाल शब्द था परिश्रम के लिए, हलाल की कमाई अर्थात परिश्रम की कमाई पवित्र माना था। परंतु आज वो लोग हलाल का मांस अर्थात उस पशु को तड़पा के और कि वो तोबा कर दे खुदा के लिए, परमात्मा के लिए के, और ऐसे जो गलत ढंग से पशुओं को, तो वो सब फिर पशु के अंदर पता नहीं कौन कौन से रोग को बढ़ाने वाले कारण हो सकते हैं, वो हमारे उसमें भी जाएंगे। तो इन सब बातों पे विचार करके मांसाहार किसी भी प्रकार से, और जब हम उस प्रकार का आहार लेते हैं तो हमारे अंदर से दया और दया का भाव नहीं होगा। हम फिर चंगेज खां और हिटलर जैसे बन सकेंगे। मतलब कितनी ही मानवता की बातें करने वाले लोग, और अगर उनके आहार और व्यवहार दूषित हैं तो उनमें मानवता टिक ही नहीं पाएगी। ऊपर से कितना ही हम दिखावा करें तो ये मांसाहार हमारे विचार से और प्रकृति के विधानों के हिसाब से ठीक नहीं है। और फिर जिसकी जो रुचि हो कर ही रहा है कोई। अब आप श्री राम बोले। श्री राम वैसे तो परात्पर ब्रह्म है और उनका आदि अंत नहीं है, मगर किसी ने बताया था कि दशरथ नंदन के रूप में वे आए, उसे करीबन 20 लाख बरस के पहले उनका प्रादुर्भाव उस तरह हुआ था। ये इसमें कहाँ तक सत्य? हाँ, इस विषय में वाल्मीकि रामायण के हिसाब से जो नक्षत्र जो ज्योतिष के हिसाब से ग्रह इत्यादि जो विशेष स्थिति में थे, इस समय भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ, और उसको ये मास्टर कंप्यूटर में डालने से और वो तिथि का खोज किया गया कि जिस समय भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था तो उसको कितना वर्ष पूर्व वैसा सब समय आया था। तो उससे पता लगा कि जैसा कुछ काल मतलब 18 और 20 लाख के बीच के ही वो गणना आ रही है। और उसमें फिर सब को देखा गया तो कौन कौन सी जगह, बहुत सी जगह वाल्मीकि ने कि भगवान श्री राम का वनगमन कब हुआ, भगवान श्री राम का जो राज्याभिषेक हुआ इत्यादि जो सब तिथियों को लेके उनके समय के वो सब उसमें डाल के देखा गया। तो वो सब मिलाने से मिलता है, खाली मनोकल्पित कथा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में जो भगवान का चरित्र वर्णन है तो वो मनोकल्पित नहीं है, इतिहास के संदर्भ में भी वो अपने आप में सही है। तो उसको लगभग ऐसा कहा जाता है। और श्री हनुमान जी महाराज, मैंने ऐसा जन कल्याण मैगजीन में पढ़ा था कि वे श्री शिव जी का अवतार है, इसके बारे में कुछ बताओ। हाँ, वो ये सही बात है। रावण ने वो 10 रुद्र की आराधना की, 11वें रुद्र की आराधना नहीं की। दूसरी बात, भगवान शंकर ने स्वयं विचार किया। भगवान शंकर जो है त्रिभुवन गुरु है, तो भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए उन्होंने हनुमान जी के रूप में अवतार ले, और हनुमान जी के रूप में ही क्यों अवतार किया कि सेवा का एक आदर्श दिखा सके। सेवा के पीछे उन्होंने वस्त्र और कुछ आहार भी नहीं लिया, क्योंकि वानर रूप में वन के कंद श्रीराम फल फूल इत्यादि पत्ते इत्यादि पाके ही निर्वाह हो सकता है, वस्त्र इत्यादि की बहुत जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हनुमान जी महाराज के रूप में, और ये जो हनुमान जी जो जिस वानर रूप में प्रकट हुए वो वानर देवताओं की एक उपजाति है, और ऐसे आजकल के बंदर जैसे नहीं, वो देवताओं की एक उपजाति है। देवताओं में किन्नर, गंधर्व, यक्ष, ऐसी बहुत सी जातियाँ हैं।
तो उसमें ये बानर भी एक जाति है, और जिसमें संपूर्ण शरीर में लगभग मानवोचित ही अंग होते हैं। सिर्फ एक पूंछ होती है, चेहरे की आकृति जो है वो बंदर जैसी विशेष होती है। और वैसे हनुमान जी के विषय में तो आप सब जानते हैं, कांधे मूंज जनेऊ छाज, मतलब मूंज का जनेऊ हनुमान जी धारण करते थे। अभी ऋषिकेश में जो हनुमान जी हैं उनको मूंज का जनेऊ भी धारण कराया जाता है, मतलब सूत का जनेऊ नहीं, मूंज का जनेऊ भी वो धारण किए रहते हैं। जैसा शास्त्रीय प्रमाण कोशिश करते हैं हम सब कि है वही स्वरूप अधिक से अधिक आ सके। तो हनुमान जी महाराज रुद्रावतार तो हैं ही, शंकर जी ही, इसलिए भगवान की सेवा करके दिखा दिए समाज को कि सेवा में साधक को किस प्रकार से आगे बढ़ना है, वो स्वयं करके दिखाए हैं। जब भगवान श्री राम मानव बन गए, मतलब परिपूर्णतम ब्रह्म अपनी स्थिति से नीचे आए, अवतार कहते हैं ऊपर से नीचे उतरना। तो परमात्मा जब वो ऊपर से नीचे उतरे तो फिर शंकर जी ने भी सोचा कि हमको भी अपने नीचे आके लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। जैसे भगवान श्री राम ने मानवोचित आचरण करके शिक्षा दी, तो हनुमान जी ने सेवक बन के, दास बन के जो सबको सिखाना चाहिए था तो सिखाया। और मंत्र जाप करते समय मन एकाग्र नहीं हो रहता, उपाय बताइए। मंत्र जाप सुबह करना जरूरी है। ऐसा है कि प्रातःकाल और रात्रि में अच्छी नींद लेने पर मन थोड़ा शांत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और रात्रि में जब हम प्रगाढ़ नींद में होते हैं तो हमारा मन जो है हृदय स्थान में परमात्मा के साथ होता है। तो परमात्मा के साथ होने से हमको पूरा रिलैक्स, पूरी शांति, पूरा स्फूर्ति मिलती है, पूरा आराम मिलता है, जिसके कारण हम बहुत अधिक स्फूर्ति से भरे हुए उठते हैं। और उस समय स्नान इत्यादि करके मंत्र जाप इत्यादि करना बहुत उपयुक्त रहता है। फिर सूर्य की किरणें जैसे जैसे ऊपर आने लगती हैं वैसा वैसा हमारे मन बुद्धि पे उसका असर होता है, और इसलिए प्रातःकाल का समय बहुत अच्छा है। मंत्र जाप के समय मन एकाग्र नहीं होता। और ये समस्या आज से नहीं, बहुत प्राचीन समस्या है। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से यही चंचल ही मना कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है और इसको कैसे एकाग्र किया जा सकता है प्रश्न किया था। और महर्षि पातंजलि ने पूरा योग दर्शन, मनोविज्ञान इसी मन को एकाग्र करने के लिए बताया है। तो मन को एकाग्र करने के लिए मुख्य रूप में दो बातें कही गई हैं। अभ्यासेन्तु कौन्ते वैराग्येंचा गृहीते, वैराग्य पूर्वक अभ्यास करो, उससे मन शांत होगा। अब क्या अभ्यास किया जाए और कैसे वैराग्य हो, बहुत लंबा विषय है। इसको बहुत मतलब प्रश्न तो लगता है कि 2 अक्षर का है, परंतु उसका फिर वो विस्तार बहुत हो जाता है, बहुत हो जाता है। तो मन को एकाग्र करने के लिए हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी रुचि किस तरफ है। अगर किसी की रुचि तो स्वाध्याय में है तो वो सदग्रंथों का स्वाध्याय करे। स्वाध्याय में भी 2 प्रकार के हैं। एक तो वेदांत विषय जिसमें परमात्मा का ज्ञान स्वरूप का विशेष वर्णन है, तो उस तरफ रुचि है तो उस प्रकार के ग्रंथों को। अगर भक्ति परक मन है, हमारा हृदय प्रधान मन है, तो उसके लिए फिर हमको भक्तों का चरित्र और भगवान का चरित्र, ये दोनों जुड़े रहते हैं। भक्तों के चरित्र में भगवान का चरित्र मिला ही होगा, कोई भी ऐसा भक्त नहीं होगा जिसके साथ भगवान का चरित्र ना जुड़ा हो। इस प्रकार से भगवान के चरित्र में से भक्तों का चरित्र हटा दें तो भगवान का चरित्र बन ही नहीं पाएगा। हनुमान जी का चरित्र रामायण से हटा दो, भरत जी का चरित्र हटा दो, लक्ष्मण जी का, तो फिर रामायण क्या बनेगी। तो ये भक्त और भगवान का चरित्र दोनों मिले हुए होते हैं, और भक्तों का चरित्र और भगवान का चरित्र का स्वाध्याय करना चाहिए और श्रवण करना। और अच्छे वक्ता के द्वारा, अच्छे वक्ता अर्थात जो राग द्वेष से रहित हैं,
जिनको लोकेशना वितेशना नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर लोकेशना वितेशना सुतेशना है तो वो सही भगवान का और भक्तों का चरित्र नहीं कह सकेगा। इसलिए भक्तों का और भगवान का चरित्र जो है ऐसे सज्जनों के द्वारा सुना जाए कि जो राग द्वेष से ऊपर उठ चुके हैं, जो अहमता ममता के दायरे से बाहर निकल चुके हैं, और उनके द्वारा श्रवण करने से फिर चित्तवृत्तियाँ एकाग्र होने लगेंगी, भगवान में अनुराग होने लगेगा, चित्तवृत्तियाँ एकाग्र होने लगेंगी और मंत्र जाप में फिर आनंद आने लगेगा। मंत्र जो है मन की रक्षा के लिए ही है, मन को रक्षा करने के कारण ही उसका नाम मंत्र है। तो मंत्र जप करने से भी मन की रक्षा होती है, चित्त जो है एकाग्र होता है, कोशिश करनी चाहिए। फिर भी अगर आपका मन बहुत कोशिशों से भी नहीं होता है तो उसके लिए जब आप जप करने बैठते हैं तो पद्मासन से बैठें, सिद्धासन से बैठें, सुखासन से बैठें, जिसमें मेरुदंड ये करोड़रज्जु जो है ये सीधी हो, और मेरुदंड सीधा होने के साथ फिर आज्ञा चक्र पे ध्यान को केंद्रित करके दांतों को एक के ऊपर एक इस प्रकार से दांत आ जाएं, जीभ शांत रहे, हिले नहीं। और ऐसी स्थिति में और जो अंदर से उच्चारण हो और उस उच्चारण को अंदर ही अंदर सुना भी जाए, इस प्रकार से अगर जप करेंगे तो वृत्ति निश्चित है कि एकाग्र हो जाएगी। ग्रहों को मानना चाहिए या उसके लिए क्या करना चाहिए? भाई ग्रहों को आप मानो ना मानो, तो अपने स्थान पे है। और ये पक्का है, ये सुनिश्चित है कि जिनमें जो 12 लग्न बदलती हैं, समय बदलता है, तो उसमें चित्त की वृत्तियों पे उसका असर प्रत्यक्ष देखा जाता है। फिर जो हमारे जन्म के समय ग्रह इत्यादि पड़े हुए हैं, उनका और इनका मिलके क्या असर होता है वो प्रत्यक्ष देखा जाता है। और किसी व्यक्ति से कहा जाए कि अमुक समय तुम कोई वस्तु उठा लाओ, तो वो जिस समय की जो लग्न चल रही है उसके अनुरूप ही वो वस्तु उस रंग की और उस प्रकृति की वस्तु ही उठा के लाता है, क्योंकि उस समय उसकी चित्तवृत्ति उस प्रकार की ही होती है। तो ग्रहों का असर तो होता ही है हमारे मन बुद्धि में। और मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए अब वो आप जानो। हाँ, अब उसके आड़ में बहुत से लोग अपने रोटी रोजी के चक्कर में कि भाई तुम्हारी ये ग्रह ऐसा पड़ा हुआ है, ये ऐसा, अभी शनि की मोटी बनोती चलती है, अभी नानी बनोती चलती है, अभी तुमको राहु ऐसा है, अभी तुम्हारा केतु ऐसा है, तुम्हारा ये ऐसा है, और तुमको ये जप करना चाहिए, ये जप कराना चाहिए, तुमको ये नग पहनना चाहिए, आदि आदि। तो कभी कभी इसकी आड़ में बहुत से लोग जो हैं लोगों को भ्रमित करके शोषण कर, बहुत से लोग, सबकी हम बात नहीं करते, बहुत से सही व्यक्ति भी हैं, तो उनकी बातों को नहीं मानना चाहिए। और ये तो हमारे पूर्व के कर्मों के अनुसार ग्रह इत्यादि हमारे जीवन के विषय में बता रहे हैं कि इस प्रकार से इस समय चल रहा है। अब हमारा उस समय ऐसा कर्तव्य हो जाता है कि हम उन ग्रहों की शांति के लिए, जैसे एक व्यक्ति हमारे ऊपर लठ लेके मारने को दौड़ रहा है और हम उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, तो उसका लठ जो है पूरा ताकत से हम पे नहीं पड़ेगा, उसके प्रहार में कुछ ना कुछ नम्रता आ जाएगी, कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। तो जब हम मंत्र जाप इत्यादि के द्वारा उन ग्रहों की संतुष्टि के लिए कुछ उपाय करते हैं तो वो ग्रह भी शांत होते हैं। और ग्रहों के विषय में एक सबसे अच्छे ग्रह हैं शनि महाराज। शनि महाराज जो है ऐसे ग्रह हैं कि सबसे खूब भजन साधन कराते हैं। और आप देखो शनि की मोटी बनौती नानी बनौती आई और लोग राम रक्षा का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी के यहाँ पीपल की परिक्रमा और बहुत से कर्म करने लग जाते हैं। तो ये शनि महाराज जो हैं भगवान के भक्त हैं। शनि महाराज के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता देते हैं। शनि जो है सूर्य के पुत्र हैं और सूर्य की पुत्री यमुना जी हैं। यमुना जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ है।
तो शनि महाराज भगवान के साले। तो एक बार क्या हुआ कि यमुना जी ने शनि महाराज के भाई बीज पे टीका किया, मस्तक पे टीका किया। तो शनि महाराज ने कहा, बहन तुम्हारी क्या इच्छा है? कहा कि भैया तो जो हमारे पति अर्थात भगवान की आराधना उपासना करें, उनको सताना नहीं। तो शनि महाराज ने कहा कि ठीक है, एक मस्तू। तो आज भी जो व्यक्ति शनि महाराज की मोटी पनौती, नानी पनौती से अपनी रक्षा चाहता है, तो तुलसी पत्र पे श्री राम लिख के भगवान को समर्पित करता है, शालिग्राम भगवान को समर्पित करता है, तो शनि महाराज उसके ऊपर दया करते हैं। तो शनि महाराज बहुत अच्छे ग्रह हैं। इनका जो नग है वो है नीलम, और जो व्यक्ति नीलम धारण करता है उस पर शनि महाराज का प्रकोप कम होता है। और जो हृदय में नीलमणि अर्थात भगवान श्री राम, नील सरोवरो नीलमणि नील नीलघर्षण, तो जो भगवान को हृदय में धारण कर लेता है उसके ऊपर शनि महाराज कुपित नहीं होते, नाराज नहीं उसको। और शनि महाराज ऐसे हैं, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े उच्चपदासीन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इत्यादि जो शासनाध्यक्ष इत्यादि होते हैं, वो बड़े बड़े उद्योगपति ये शनि महाराज की कृपा से ही बनते हैं। तो ये शनि महाराज बहुत अच्छे हैं, ये ग्रह बहुत अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, कोई खराब नहीं। और हमारे कर्म खराब हैं तो खराब फल दे